हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में पूरा पढ़ लिया था, जिसमें देखा था कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बहुत सारे लिमिटेशंस आ रहे हैं। क्या क्या लिमिटेशंस आ रहे हैं आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। जैसे कि बहुत कैपिटल जब ज़रूरत करता है सोल ट्रेडर अपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, उसके पास उतना पैसा नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, वो एक लिमिटेशन है। और जब बिजनेस बहुत बड़ा बन जाता है तब उस पर कंट्रोल खो बैठता है सोल ट्रेडर, बहुत सारे रिस्क का एलिमेंट्स आ जाते हैं। ओके, जिसके चलते सोल ट्रेडिंग धीरे धीरे फिर डाउनफॉल करता है। मतलब एक एक लिमिट के बाद सोल ट्रेडिंग कंसर्न और ऊपर नहीं बढ़ पाता, इसीलिए बहुत बड़े बड़े कंसर्न में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का नाम नहीं है। ओके, तो ये सब लिमिटेशंस को देखते हुए एक नए कंसर्न की शुरुआत हुई जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों के टॉपिक में आज से शुरू हो रहा है, हम लोगों के डिस्कशन में आज से शुरू हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है, आज हम लोग ये वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पार्टनरशिप फॉर्म एज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। मतलब क्या होता है, जैसे सोल ट्रेडिंग से बाहर निकलने के लिए, सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स का जो लिमिटेशन है उससे बाहर निकलने के लिए सोल ट्रेडर क्या सोचता है, मिनिमम कोई एक आदमी को लाके मेरे साथ जोड़ूंगा, जिसके चलते कि जितना मेरा कंट्रोलिंग एबिलिटी था, जितना मैनेजरियल एबिलिटी, जितना पैसा मेरे पास था, उसको मैं डबल कर पाऊंगा। ओके, तो क्या होता है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। मतलब मिनिमम जब 2 लोग जुड़ के कोई बिजनेस को शुरू करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। उसके आगे क्या बोलता है, हु अग्री टू कैरी ऑन देयर बिजनेस एंटिटी। जो लोग मिलके अपने एक सिमिलर सेट ऑफ माइंड से दोनों सोचते हैं कि ठीक है, हम लोग आज से ये पर्टिकुलर बिजनेस हम दोनों मिलकर शुरू करेंगे, जिसमें कि हम दोनों ऐसे सोचते हैं कि दोनों इक्वल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों इक्वल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। आगे जाके अगर लॉस होगा तो दोनों का इक्वल लॉस होगा। ठीक है, जो भी रिस्क आता है दोनों इक्वली उठाते हैं, जितना भी काम करना पड़ता है दोनों इक्वली काम करते हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि पार्टनरशिप में सब इक्वली होता है, ऐसा नहीं। जितना वो लोग पहले से ही अग्री करेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि 30-70% के रेशियो में बिजनेस कर सकते हैं, 50-50 में कर सकते हैं, वो अपने पार्टनर्स के ऊपर है। वो कितना कितना रेशियो में, कितना कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में काम करना चाहेंगे। मतलब अगर 100 रुपये प्रॉफिट हुआ तो उसमें पार्टनर ए लेगा 30 रुपये और पार्टनर बी लेगा 70 रुपीज़। तो ये क्यों होता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों, ऐसा क्यों होता है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टनर ए बोलता है कि मैं पैसा तो लगाऊंगा लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं करूंगा, और पार्टनर बी बोलता है मैं पैसे भी लगाऊंगा काम भी करूंगा। तो इसके चलते जो काम नहीं किया उसको कम प्रॉफिट दिया जाएगा, जो काम करता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा। वो पार्टनर के ऊपर ही कंप्लीटली डिपेंड करता है, उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, आगे जाने के बाद आप लोगों को ये वाला चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोलता है पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप is an association of 2 or more persons who agree to carry on a business jointly and share the profits and losses। Exactly, मैंने ये बात बोल चुका है कि वो अपने प्रॉफिट या फिर लॉस को शेयर करते हैं खुद के बीच में। तो इसके चलते होता क्या है, आप लोग सोचिए, अगर मैं अकेला था, सोल ट्रेडर था मैं, और सोल ट्रेडिंग में मुझे बहुत सारा लॉस आ रहा था, तो उसमें सारा लॉस मैं अपने ऊपर ही ले रहा था। जब पार्टनरशिप फॉर्म में मैं गया, मेरे साथ और 2-4 जन को जोड़ना शुरू किया, तो उसमें क्या होता है, अगर लॉस हो गया तो हम 4 जन मिलके वो लॉस को देखेंगे। कोई रिस्क आता है, हम 4 जन इक्वली अपने सर में वो रिस्क ले लेंगे। तो इसके चलते होता क्या है, जब डिवाइड हो जाता है वो रिस्क, जब डिवाइड हो जाता है वो लॉस, तो इंडिविजुअली कम प्रेशर बनता है। और जब बात आता है ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की, तो उस टाइम पे भी सब मिलके कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। तो इन कंपैरिजन विथ सोल ट्रेडर, इन कंपैरिजन विथ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो सकता है, क्योंकि 1 से भले 2, 2 से भले 4, सो ऑन। ओके, तो पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर बहुत सारे थियोरिस्ट, बहुत सारे अपने डेफिनेशंस दिए हैं, जिसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 1-2 डेफिनेशन लिख के आने से बहुत अच्छा मार्क आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन ए शुबेन, 2 or more individuals may form a partnership by making a written or oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of business। तो ये डेफिनेशन में क्या बोला गया है, 2 और उससे ज़्यादा लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, मिनिमम 2 लोग चाहिए, और उनके अंदर ओरली या फिर रिटन एग्रीमेंट बनता है। विदाउट एग्रीमेंट
पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बन सकता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ उनके अंदर एक ओरल मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, एक डिस्कशन होगा। जैसे कि मैं बोलूँगा मिस्टर ए को, मिस्टर ए हम लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे, क्या आप राजी हैं? तो मिस्टर ए बोलता है कि हाँ मैं राजी हूँ, हम लोग एक कोई पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे और वही बिजनेस को शुरू करेंगे। ओके, वहाँ पे हम लोग सब एग्रीमेंट कर लेंगे, सब डिस्कस कर लेंगे। या तो वो ओरली होता है या वो रिटन भी कर सकता है। रिटन मतलब हम लोग एक पेपर में लिख के रख सकते हैं उसको, ताकि आगे जाके कोई ऐसा नहीं बोल पाएगा कि नहीं मैं तो ये नहीं बोला था, मैं तो ये नहीं बोला था, ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, उसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं बोला था। तो एक बार हम लोग रिटन में रख दिए तो आगे जाके हमें ये सब प्रॉब्लम को फेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू L.H. Haney, the relationship between persons who agree to carry on a business in common with a view to private gain, ये भी वही बात बोल रहे हैं, अपना प्रॉफिट होगा, जो दोनों काम कर रहे हैं उनके अंदर रिलेशनशिप क्या होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसको ही वो लोग डिवाइड करके लेते हैं। और इसी जैसा बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आप लोग एक बार गूगल में सर्च करके इसका डेफिनेशंस निकाल सकते हैं, या फिर आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसके डेफिनेशंस निकाल के एग्जाम में लिख सकते हो, या फिर मैं जो बोला उसको भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, तो ये सारा डेफिनेशंस देखने के बाद हम लोग ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि कुछ लोग मतलब मिनिमम 2 लोग या फिर उनसे ज़्यादा लोग मिलके कोई पार्टनरशिप फॉर्म शुरू कर सकते हैं। और पार्टनरशिप फॉर्म ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये सब लिमिटेशंस को हटाने के लिए, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी जैसे मैं बोल चुका हूँ, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग एबिलिटी, ये सब चीज़ों को हटाने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म एक बेहतर एग्जाम्पल है। पार्टनरशिप फॉर्म एक बेहतर कंसर्न है ओवर सोल ट्रेडिंग कंसर्न। लोग सोल ट्रेडिंग को करने से ज़्यादा प्रीफर करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को करने के लिए, क्योंकि ये सब लिमिटेशंस नहीं रहता। कैपिटल थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न के मुकाबले। ठीक है, तो ये होता है अपना पार्टनरशिप फॉर्म। और मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप फॉर्म गवर्न कैसे होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको गवर्न करता है। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म गवर्न होता है किसके द्वारा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको याद रखिए, एग्जाम में आप लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय।